अच्छा, एक बात बताइए, किसी भी बड़े कमाल के आइडिया का राज कहाँ छिपा हो सकता है? क्या होगा अगर कहा जाए कि ये राज किचन सिंक में है? हाँ, बिल्कुल सही सुना, बर्तन धोना। चलिए पता लगाते हैं कि इस अजीबो-गरीब से लगने वाले दावे में आखिर कितनी सच्चाई है। मतलब ये जो हमारे बेस्ट आइडियाज होते हैं, ये आते कहाँ से हैं? क्या ये तब आते हैं जब हम जबरदस्ती दिमाग पर जोर डालते हैं, या फिर ये कहीं और से बिल्कुल अचानक टपक पड़ते हैं जब हमें इनकी जरा भी उम्मीद नहीं होती? तो यहीं से शुरू होता है हमारा पहला सेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जो सच में हैरान कर देगा। और हाँ, ये वो जगह तो बिल्कुल नहीं है जिसके बारे में हम सब सोचते हैं। अक्सर क्या लगता है, यही ना, कि इनोवेशन तो बस हाई प्रेशर वाली बोर्डरूम मीटिंग्स या फिर घंटों चलने वाले ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से ही निकलता है। लेकिन असलियत असलियत तो कुछ और ही है। कई बार ये कमाल के आइडियाज तब आते हैं जब हम कोई बिल्कुल मामूली सा रोजमर्रा का काम कर रहे होते हैं, जैसे किचन सिंक पर बर्तन धोना। तो बात सीधी सी है। दावा ये किया जा रहा है कि बर्तन धोने से दिमाग की बत्ती जल सकती है, नए आइडियाज आ सकते हैं। और सुनिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है, एक बहुत ही दिलचस्प वजह है। तो चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द साइंस ऑफ माइंड वॉन्डरिंग, मतलब मन के भटकने के पीछे का विज्ञान। अब हम समझेंगे कि वो कौन सी साइंटिफिक प्रोसेस है जो इतने मामूली काम को इतना पावरफुल बना देती है। और इसका नाम है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में ना एक स्टडी हुई जो इस बात पर मुहर लगा देती है। हुआ ये कि रिसर्च में स्टूडेंट्स को कुछ मुश्किल सवाल दिए गए जिनसे उनकी क्रिएटिविटी परखी जा सके। पर मजे की बात क्या थी, जिन स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम सॉल्व करते करते बीच में एक छोटा सा ब्रेक लिया और कोई आसान बोरिंग सा काम किया, उन्होंने उन स्टूडेंट्स से कहीं ज्यादा क्रिएटिव सॉल्यूशन दिए जो लगातार बस प्रॉब्लम पर ही सिर खपा रहे थे। तो नतीजा क्या निकला? जबरदस्ती करने से आइडिया नहीं आते, बल्कि तब आते हैं जब दिमाग को थोड़ा भटकने का मौका मिलता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क यानी डीएमएन है क्या भला? देखिए, सिंपल भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग की वो चिल वाली स्टेट है जब दिमाग किसी भारी भरकम काम पर फोकस नहीं कर रहा होता, और इसी खालीपन में, इसी आराम में दिमाग को पूरी आज़ादी मिलती है कि वो इधर उधर भटके, पुरानी यादों को खंगाले और दूर दूर के आइडियाज़ को आपस में जोड़ दे। अच्छा, तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? बड़ा सिंपल है। स्टेप 1, कोई भी ऐसा काम शुरू होता है जिसमें ज़्यादा दिमाग ना लगे, जैसे बर्तन धोना। स्टेप 2, अब हाथ तो काम कर रहे हैं पर जो कॉन्शियस माइंड है वो रेस्ट मोड में चला जाता है। स्टेप 3, बस यहीं पर डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क यानी डीएमएन एक्टिवेट हो जाता है। और स्टेप 4, दिमाग बैकग्राउंड में चुपचाप नए नए कनेक्शंस बनाने लगता है, और फिर अचानक से मिलता है वो यूरेका वाला मोमेंट। तो अब आता है सेक्शन 3, द बिलियनेयर्स सीक्रेट हैबिट, मतलब अरबपतियों की एक गुप्त आदत। अगर अब तक ये सब सिर्फ किताबी बातें या थियोरी लग रही है ना, तो रुकिए, क्योंकि असल दुनिया में इसके जीते जागते सबूत मौजूद हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, पर दुनिया के कुछ सबसे कामयाब लोग, हाँ, सबसे कामयाब लोग इस आदत को अपनाते हैं। अब बताइए, इससे ज़्यादा वजनदार बात और क्या हो सकती है ना? तो कौन है वो लोग? नाम सुनेंगे तो शायद यकीन ना हो। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट वाले, और जेफ बेजोस, अमेज़न के मालिक। जी हाँ, कहा जाता है कि ये दोनों अरबपति अपने बर्तन खुद धोना पसंद करते हैं। लगता है इस मामूली से काम में छुपी असली पावर को ये लोग अच्छे से पहचानते हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, मतलब साइंस और बिलियनर्स की बातें तो बहुत हो गईं। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि आम लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या उनकी राय भी यही है? तो भैया, हर कोई इस आइडिया से इत्तेफाक नहीं रखता। एक कमेंट आया था, मर्द के लिए बर्तन धोना तो एक दुख की बात है। साफ है, ये वही पुरानी सोच है जहां कामों को जेंडर के तराजू में तौला जाता है। और बहुत से लोगों के लिए तो ये काम बस एक सजा है, बोरिंग है। जैसा एक और जनाब कहते हैं, बर्तन धोते वक्त जो फीलिंग आती है ना, उफ, वो सबसे खराब होती है। क्रिएटिविटी? अरे छोड़िए, कुछ लोगों के लिए तो ये काम ध्यान भटकाने वाला है। कहते हैं, मेरे तो सारे आइडिया ही गायब हो जाते हैं, दिमाग में तो बस एक ही चीज चलती है कि अभी और कितने बर्तन बाकी हैं। और शायद सबसे मजेदार और असलियत के करीब वाला कमेंट ये था, यूनिक आइडिया तो एक ही आता है कि कल बर्तन धोने के लिए बीम लिक्विड यूज करूं या विम। लेकिन रुकिए, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक शख्स ने यह भी माना, हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो और उसका हल चाहिए,
तो बर्तन धोते धोते सोचने पर सच में कोई अच्छा सॉल्यूशन मिल जाता है। और बस यही तो है इस पूरी बातचीत का निचोड़। ये इस बात का सबूत है कि कुछ लोग असल में डीएमएन की इस पावर को महसूस करते हैं। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, अगली बड़ी सफलता। तो हमने साइंस देख लिया, बिलियनियर्स के एग्जाम्पल देख लिए और लोगों की खट्टी मीठी राय भी सुन ली। तो अब सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोई भी सिंपल रिपीट होने वाला काम हमारे दिमाग के क्रिएटिव नेटवर्क को जगा सकता है। मतलब ये कहानी सिर्फ बर्तन धोने की नहीं है। सोचिए, झाड़ू लगाना, कपड़े इस्त्री करना, यूं ही टहलने निकल जाना या फिर शॉवर लेना, ये सारे काम दिमाग को वो ज़रूरी वाला ब्रेक देते हैं जिससे नए नए आइडियाज़ को पनपने का मौका मिल सके। तो अगला कोई भी छोटा मोटा साधारण सा काम इंतज़ार कर रहा है, क्या पता उसमें कौन सी नई खोज छिपी हो।